वेलकम ट्रेडर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने वीकली ट्रेडिंग अपडेट्स के बारे में। तो लास्ट वीक जो रहा वो था फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर टिल 18th नवंबर। सो उसमें हम देखेंगे कि हमने कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, कौन से ट्रेड्स हमने कहाँ एग्जीक्यूट किए, ओवरऑल पीएनएल ट्रेड्स का क्या रहा, रिस्क रिवॉर्ड कितना था, कैपिटल क्या यूटिलाइजेशन रहा, लॉजिक व्यू और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे आज की इस वीडियो में। मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी वीकली ट्रेडिंग अपडेट्स, जिसमें मैं आपसे बातें करूंगा, आपको बताऊंगा कि निफ्टी में लास्ट वीक हमने क्या ट्रेड्स प्लान किए थे, उसको कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये सारी बातें हम उस सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं चेक किया है तो आप जा कर के चैनल पे उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे, और फिर मैं आपको पीएनएल भी शो करूँगा। देखो ये है निफ्टी का चार्ट, और अगर मैं 10th ऑफ नवंबर से बात करूँ तो लगभग ये जो 7th ऑफ नवंबर है ये है फ्राइडे का दिन, और इस दिन मार्केट ने एक अच्छा ऊपर की तरफ रैली दिया था और मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ था, विच इज़ लगभग 25,500 के आसपास मार्केट क्लोज दिया था। उसके बाद ये रहा मंडे, जहाँ से हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये था मंडे 9:15 वाली कैंडल, और जो ये वीक जो क्लोज़ हुआ वो है 18th ऑफ नवंबर 15:15 पे, ये रहा। तो मार्केट ने लास्ट वीक एक अच्छा बुलिश पैटर्न क्रिएट किया और मार्केट ऊपर गई भी। तो सबसे पहले मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ लास्ट वीक का। ओके, तो हम आगे हैं अपने जीरोधा के पीएनएल रिपोर्ट्स पे। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे डेट में सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर टिल 18th ऑफ 18th ऑफ नवंबर, फ्रॉम 10 टिल 18th। ओके सो फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वीक हमें लॉस लेना पड़ा, और ये लॉस कितने का है, ये टोटल लॉस है लगभग 31,000 के आसपास। चार्जेस मेरे 1.4 थाउजेंड का है। नेट जो पीएनएल हुआ वो 32,000 के आसपास मेरा टोटल लॉस हुआ। तो इस वीक जो लास्ट वीक था उसमें मैंने टोटल 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखो पहला ट्रेड ये है ऑन 11th ऑफ नवंबर, यहाँ पे मुझे 17,000 का लॉस हुआ। दूसरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था 14th ऑफ नवंबर, जिसमें मेरे को करीब 4-4.5 हज़ार के आसपास लॉस हुआ था। और तीसरा ट्रेड मैंने नवंबर 18th को, विच इज़ एक्सपायरी, उस दिन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो वहाँ पे मुझे 8,700 के आसपास मुझे लॉस हुआ। तो टोटल अगर आप ये लॉस देखोगे तो लगभग 30 से 32 हज़ार का लॉस है। ठीक है, अभी मैं पीएनएल पे अभी बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड्स के लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे बनाई। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया, जिसमें मुझे करीब 17,000 का लॉस हुआ था। तो मैं भी चलता हूँ चार्ट पे, उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था विच इज़ ऑन ये कौन सा डेट है, ये है 10th ऑफ नवंबर को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और 11th ऑफ नवंबर को वो मेरा ट्रेड क्लोज हुआ। अब वो ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था मेरा, आप देखोगे कि मार्केट 7th नवंबर को एक अच्छा सा इसने एक बॉटम बनाया, एक अच्छा बॉटम बनाया, और मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी मार्केट, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिया, एक बॉटम बना कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने एक पॉजिटिव वे में क्लोज़ किया, यहाँ पे 25,500 के आसपास थी क्लोजिंग। उसके बाद अगले दिन मार्केट जब खुली तो एक उसने काफ़ी अच्छा एक बुलिश कैंडल बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल जो है काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया उसने। सो कहीं ना कहीं ये लग रहे थे कि सेंटिमेंट्स शायद यहाँ से ट्रेंड चेंज हो, यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट्स दिख रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी किया, तो आप ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट भी था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक करने के बाद हार्वरली चार्ट में एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था मुझे कि यहाँ से व्यू जो था मेरा बुलिश की तरफ चेंज हो चुका था, और मैं बुलिश ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लगा। तो जो मैंने ट्रेड मारा, अपना पहला ट्रेड मारा, वो मारा 10 नवंबर को करीब। ये देखो आप, इसने एक अच्छा सा यूं रेड हैमर बनाया है। आप ये देखो, ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे मार्केट
यूँ यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और वापस इस पॉइंट से रिवर्स करके एक अच्छा इसने क्लोजिंग दिया। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैंने पुट को शॉर्ट किया, मैंने पुट को शॉर्ट किया, वो भी अभी 80% अपने क्वांटिटी से। ठीक है, मैंने पुट को शॉर्ट किया और अपना कैपिटल में सिर्फ जो नॉर्मल ट्रेड में लेता हूँ, क्वांटिटी लेता हूँ, सिर्फ मैंने 80% से ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और प्लान मेरा ये ऐसा था कि अगर यहाँ से मार्केट मेरे डायरेक्शन में बुलिश की तरफ निकलती है तो मैं जो रिमेनिंग के 20% है वो मैं कहीं इधर अपर लेवल्स में कहीं मैं ट्रेड को एवरेज करने का कोशिश करूँगा। तो इनिशियली मेरा ये प्लान था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट इसके आसपास यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। और उसके बाद अगले दिन विच वॉज ऑन ट्यूसडे, जो कि डेट था 11 नवंबर, मार्केट यहाँ से प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर उसने ओपनिंग दिया। लेकिन ये ओपनिंग ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव नहीं कर पाया और सीधे मार्केट ने एक रेड कैंडल फर्स्ट आवर में ही बना दी। तो यहाँ पे मेरा लॉसेस स्टार्ट होना हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मार्केट ने एक इतना यहाँ पे बॉटम बनाया, तो मैं ये यहाँ पे ये मेरी थिंकिंग चल रही थी कि अगर मैं वेट कर रहा था मार्केट में, किसका वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस ये जो लेवल है इस लेवल को ना ब्रेक करे, विच वॉज 25,500 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल से 5,000 एक अच्छा सपोर्ट थी और एक लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग लेवल है 25,500, तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकती है, क्योंकि उसके प्रीवियस डे में भी मार्केट ने एक अच्छा यहाँ से रिवर्सल दिया था और ट्रेंड चेंज हो गया था। ये यहाँ से यहाँ जो एक ट्रेंड लाइन था वो भी ट्रेंड ब्रेक हुआ था, ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मे बी शायद मार्केट यहाँ पे इसको 25,500 को रिटेस्ट करने गई है और यहाँ से वापस वो रिटर्न होगी। लेकिन वो रिटर्न हुई, लेकिन 25,500 से नहीं हुई, वो हुई करीब कहाँ से, वो हुई यहाँ से इस लेवल से 25,450 के लेवल से। तो तब तक ऑलमोस्ट जब यहाँ पे मार्केट 500 के नीचे जब जाने लगी तो मेरा जो एस है वो ऑलमोस्ट लगभग आ चुका था, जितना मैंने एस इस ट्रेड में प्लान किया था। जो मेरा एस था वो करीब 17 to 18,000 का मेरा एस मैंने प्लान किया था। ओके, तो लगभग वो एस उतना पॉइंट आ चुका था, 17K का मुझे लॉस दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचा, यहाँ पे सीधे ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। ये मेरा रूल है, मैं पहले ही डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होगा। तो इस ट्रेड में मैंने डिफ़ाइन किया था कि 17 to 18K मेरा मैक्सिमम रिस्क होगा, और वो स्क्रीन पे मुझे जैसे ही दिखा मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ किया। तो इसीलिए जो पहला ट्रेड मेरा था वो 17,000 के लॉस में क्लोज़ हुआ और वो मैंने 11 नवंबर को ट्रेड क्लोज़ किया था। उसके बाद देखो मार्केट 25,450 से क्या अच्छा रिवर्सल हुई है। अब देखो अच्छा रिवर्सल हुआ, उसने एक अच्छा क्लोजिंग दिया यहाँ पे, बुलिश क्लोजिंग। मैं चाहता तो यहाँ पे जब मैंने सेकेंड हाफ में, जब मैंने उसके बाद फिर मैंने ट्रेड क्लोज करके मैं टर्मिनल से हट गया, उसके बाद करीब मैं यहाँ से टर्मिनल को दोबारा देखा तो मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रही थी। तो मैं चाहता तो यहाँ से एक और ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। मैंने ये डिसिप्लिन है मेरा कि अगर एक वीक में कोई मेरा ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाता है या फिर प्रॉफिट में भी क्लोज होता है तो मैं दूसरा ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं करता आइडली। हाँ, जब तक अगर कोई बेटर सिनारियो नहीं मिल रहा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो अलग बात है, मैं उस केस में भी दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरा एस हिट हो चुका है, सो मैं फोमो में नहीं जाऊँगा और मैंने ट्रेड ना लेने का प्लान किया। तो यहाँ पे जो मेरा पहला ट्रेड था वो मेरा एस क्लोज हुआ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्रेड की। दूसरा जो ट्रेड था ये 4,000 का लॉस हुआ मुझे 14 नवंबर को, 14 नवंबर विच वॉज आई गेस दिस। हाँ, तो इस दिन मैंने एक बाइंग का कुछ स्कैल्पिंग कर रहा था। मैं जनरली मैं बाइंग बहुत कम करता हूँ, बट उस दिन मोमेंटम था और इस दिन बिहार इलेक्शन का रिजल्ट डेट था। तो मार्केट में वोलेटाइल थोड़ा सा था। देखो अब इसने कैंडल कैसे बनाई, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर लास्ट में इसने एक बड़ी कैंडल बनाई। सो उस दिन मेरा एक छोटा सा लॉस हुआ इस दिन का 4,000 का। तो जो नेक्स्ट मेरा लॉस हुआ वो हुआ 18 नवंबर, 8,000 के करीब लॉस हुआ मेरा, 8,700। उसको उस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था मेरा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने उस ट्रेड को यहाँ पे 18 नवंबर को क्लोज़ किया, विच इज़ एक्सपायरी डे। तो इस दिन देखो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट एक अच्छी रैली करके आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और यहाँ पे इसलिए हमें एक रेड कैंडल भी देखने को मिला। तो मार्केट उस दिन इस लेवल पे, जो कि लेवल क्या था, इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी प्लान कर रही थी, सपोर्ट बना रही थी, विच वॉज 25,900 के आसपास सपोर्ट बना रही थी। और ठीक वहाँ से मार्केट 25,900 से ऊपर उठी। आप देख सकते हो यहाँ से लेके मार्केट यूँ उठी, बट जो लास्ट का टाइम था यहाँ पे,
यहाँ पे उसने एक बड़ी सी रेड कैंडल, जिसको हम आप देखो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल उसने बनाया। अब ये एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेड था नहीं था, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जनरली एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं कि 2 रुपये का प्रीमियम 200 का हो गया। कि मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट किया, यहाँ पर भी मैंने पुट को ही शॉर्ट किया, यहाँ पर भी मैंने पुट को शॉर्ट किया, क्योंकि मेरा व्यू जो था वो बुलिश था। और यहाँ पे इस बार मैंने अपने लगभग 60% क्वांटिटी से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मेरा प्लान वही रहता है कि मैं कभी भी जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ उसमें इनिशियल 60 to 80% ही एग्जीक्यूट करता हूँ। 40 to 20% मैं रखता हूँ कब, एवरेज करने के लिए। और एवरेज कभी मैं लूजिंग, जो मेरे लूजिंग ट्रेड्स हैं जो मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं उसमें मैं कभी नहीं करता, बहुत रेयर ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर क्या ट्राई करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ बाई की है और मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा कर के यहाँ गई है, तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं मैं और क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं ऐड क्वांटिटी करता हूँ हमेशा अपने विनिंग ट्रेड्स में, ना कि लूजिंग ट्रेड्स में। तो यहाँ पे मैंने 60% क्वांटिटी अपना यहाँ पे एक्सक्यूट किया। ठीक है, बट देखो अगले ही ये अगले एक लास्ट के 1 घंटे में इसने बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी। तो मुझे लगा कि शायद ये यू नो मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो या फिर थोड़ा सा स्लाइड होकर नीचे भी आ सकती है। तो मुझे वहाँ पे लगा कि स्ट्रेट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ 8,000 के आसपास का लॉस हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ट्रेड सही नहीं एग्जीक्यूट हुआ और अपने डायरेक्शन में हमें पता चल गया कि अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने उस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया वहाँ पे। मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स क्लोज इट, अगले वीक नया ट्रेड बना लेंगे। तो मैं जो मेरा मेजर जो लॉस था वो यहाँ पे था। ठीक है, इस वाले जोन पे जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ था, जो 17,000 का। नाउ क्वेश्चन कि क्या ये लॉस मेरे लिए एक्सेप्टेबल था कि नहीं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर है कि हाँ, जो मैंने जो लॉस डिफ़ाइन किया था 7 to 18,000 का, वो एक्सेप्टेबल है। मैंने कहीं से भी उसमें ज़्यादा का एसएल नहीं दिया है, जितना मेरा प्लान्ड एसएल था वही मैंने दिया है। और एसएल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मार्केट में कभी प्रॉफिट भी होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस होंगे तो प्रॉफिट के भी दिन आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉसेस के ही दिन आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के दिन आएंगे। आपको मार्केट में सर्वाइवल के लिए दोनों चीज़ें देखनी पड़ती, तो विच इज़ क्वाइट वेरी नॉर्मल फॉर मी। ओके ना, यहाँ पे दूसरा एक साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इस ट्रेड में होल्ड करना था, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी थी। ठीक है, क्या यहाँ पे ट्रेड मुझे होल्ड करना था? द आंसर इज़ नो। द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज अभी तो चलो मैंने चार्ट में देख के बोल दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, लेकिन क्या मैं जब ट्रेड यहाँ पे लिया तो क्या मैं 100% श्योर था कि मार्केट मेरे ट्रेड लेते ही मेरे डायरेक्शन में चल जाएगी? नहीं। ठीक है, हाँ, एक ये ज़रूर बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी मेरी थी 70% था प्रोबेबिलिटी कि मार्केट मेरे डायरेक्शन पे जाए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि एक आपने जहाँ से ट्रेड लिया वहीं से वन गो में मार्केट ऊपर से चले जाए। ठीक है, तो जैसा मैंने प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ी देर बाद ऊपर रिवर्स हुई और उसने ट्रेंड को, अपर साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू किया, बट तब तक मेरा एसएल आ चुका था। तो क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से हम अगर ये सुनेंगे कि क्या मुझे उस ट्रेड में वेट करना चाहिए था, तो आंसर इज़ नो। कि मुझे नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, आपको भी नहीं पता होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो अगर मैं उस ट्रेड में वेट करता इस होप में, ठीक है, ये जो होप है, इस होप में मैं वेट करता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और लेट्स से कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करती और मार्केट स्लाइड होते 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 नीचे गिरती, तो सोचो कि उस दिन मेरा कितना का लॉस होता। आप इमेजिन करो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन को सेल किया है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन की जो मैंने स्ट्राइक प्राइस जो भी जिस भी प्रीमियम पे मैंने सेल किया है, वो जब मेरे अगेंस्ट जाएगी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैंने 100 रुपीज़ की प्राइस को शॉर्ट मारा है, तो जब ये मेरे अगेंस्ट में प्रीमियम बढ़ेगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 1,000 भी जा सकता है, ओके, ये 2,000 भी जा सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी। ओके, लेकिन अगर ये डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होने के लिए इसकी लिमिट है, इसको 0 तक होना है, 0 से और ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अगर मैं इस ट्रेड को इस दिन होल्ड करता तो हो सकता है कि मैं अपना सारा कैपिटल खो देता उस दिन, क्योंकि या फिर कैपिटल नहीं भी खोता तो एटलीस्ट मे बी मुझे 60,000 1 लाख का लॉस देखने को मिलता है स्क्रीन पे। मैं वैसे सिचुएशन में कभी आना ही नहीं चाहता कि बाद में मुझे रिग्रेट करना हुआ हो कि अरे 20,000 का लॉस दिख रहा था, मैं अगर वहीं पे निकल जाता तो अभी 1 लाख का लॉस नहीं होता। तो वैसे मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, और इतने 3 साल से मैं ट्रेडिंग लाइन में हूँ। ठीक है, और मैं
जो भी अपने सीखा है अपने करियर में इस ड्यूरिंग के इस ड्यूरेशन के टाइम, वो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीखा है कि आप अपने लॉसेस को जितना जल्दी हो सके उसको कट करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, मेरा सिर्फ 17,000 20,000 का लॉस हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसमें 30,000 का लॉस हुआ है। ओके, ये 30,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरा। मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक ट्रेड भी सही हो गया, ओके, मेरा एक ट्रेड भी अगर मेरे डायरेक्शन में चल गया, तो मैं जानता हूँ कि मैं ये 30,000 बहुत ही ईजिली रिकवर कर लूँगा। ओनली वन ट्रेड, मुझे ज़्यादा ट्रेड्स चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक मेरा पॉजिटिव ट्रेड हो जाए, मैं प्रॉफिट आज मैं आ जाऊँगा और ये जो लॉस है ये भी रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा यही गोल रहता है, जो मेरे लॉसेस डिफाइन है वो मैं अपने लॉसेस कट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये नहीं देखता कि मार्केट रिवर्स हो गई क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। आप एक एनालिसिस ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अपने लॉसेस को होल्ड करूँगा, मार्केट रिवर्स होकर मेरे डायरेक्शन पे आ जाएगी। नहीं, मैं यहाँ पे लॉस कट करूँगा। हाँ, मार्केट अगर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी भी तो भले मैं दोबारा एंट्री बना लूँगा यहाँ पे, ओके, लेकिन मैं अपने लॉसेस को होल्ड नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर यही लॉसेस मैंने, मान लो कि अगर 1 लाख का लॉस दे दिया होता, तो लॉस तो दिया होता, उसके बाद फिर मैं भी शायद इस लॉस को रिकवर करने के लिए मुझे 4 से 5 प्रॉफिट लग जाते। ओके, 4 से 5 प्रॉफिट मुझे लग जाते इस लॉस को रिकवर करने के लिए। लेकिन मैंने अपना जो डिफाइन लॉस लिया था मैंने वही दिया। मैं जानता हूँ कि ये मेरा एक ट्रेड में ही रिकवर हो जाएगा। ओके, सो इसमें जो कैपिटल मेरा यूटिलाइज़ हुआ था वो करीब 7 to 8 लाख का यूटिलाइज हुआ था। ये मैं 7 to 8 लाख में एक सिंगल ट्रेड की बात बोल रहा हूँ। और ये जो मुझे 30,000 लॉस हुआ है वो पूरे वीक में हुआ है, मतलब कि वो पूरे 3 ट्रेड्स लेने के बाद लॉस हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो पर ट्रेड का जो मैं टारगेट प्लान करता हूँ वो करीब 40,000 के आसपास का प्लान करता हूँ, ठीक है। कि मिनिमम तो 40,000 मुझे चाहिए, उसके बाद ऊपर से जो अगर कुछ एक्स्ट्रा कभी डीके मिल गया तो 50,000 60,000 भी प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा सिंपल सा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लॉसेस में मिनिमम से मिनिमम 15 to 20,000 का ही लॉस प्लान करता हूँ, और उसके बदले में जो रिवॉर्ड है वो मैं करीब 40 to 60,000 का रिवॉर्ड प्लान करता हूँ, ओके। ओके, सो यहाँ पे हमने व्यू की बात की कि क्या मेरा व्यू था। तो मैंने बताया कि जो मेरा व्यू था वो स्टार्टिंग में बुलिश था, क्योंकि मार्केट ने वहाँ से ट्रेंड चेंज कर लिया था। लॉजिक मैंने बताया कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, और इसी की वजह से मैंने एक यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बुलिश हो चुकी थी, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एक्सिक्यूट किया अपना, एक ट्रेड यहाँ पे एक्सिक्यूट किया। एक दिन ये जो दिन था वो था बिहार इलेक्शन रिजल्ट का डे, तो उस दिन मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया, तो उसमें मेरा ये 4,000 का लॉस गया। और दूसरा जो मेरा ट्रेड था मैंने यहाँ एक्सिक्यूट किया, लेकिन अगले ही अगले लास्ट के 1 घंटे में मार्केट सीधा रिवर्स हो गई, तो मुझे इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उस ट्रेड को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा वो वेडनेसडे ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि ट्रेंड देखो अभी बुलिश ही है। तो देखते हैं कि अगले दिन, अगले जो वीक है उसमें हमें क्या ट्रेड्स मिलते हैं और क्या क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो भी डिटेल होगा, जो भी होगा, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं समराइज़ करूं सारी चीज़ें को, ओके, तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूं तो ये वीक अपना उतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि इसमें हमने अभी 30,000 का लॉस लिया है, और ये लॉस हमारा बिल्कुल डिफ़ाइन लॉस है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ये हमारा डिफ़ाइन लॉस है, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट ट्रेड अगर मेरे डायरेक्शन में चलती है तो मैं इस लॉस को, जो 3 ट्रेड का लॉस है, मैं ईजिली एक ट्रेड में रिकवर कर सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट वीक में देखने वाली बात है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, कैसी अपॉर्चुनिटी हमें देता है, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस का गेम है, और पेशेंस हमें रखना पड़ेगा मार्केट में, तभी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक का ट्रेड्स कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे क्या बनता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सी यू, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।